नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बास्केटबॉल गेम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले आपने हॉकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लिए थे। अब हम बास्केटबॉल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। टोटल बास्केटबॉल गेम की 2 वीडियो होंगी। 2 वीडियो में हम लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बास्केटबॉल गेम के सभी कवर कर लेंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोब पास का संबंध किस खेल से है? क्या पूछा गया है? लोब पास। तो देखिए, इसमें तो हम बास्केटबॉल के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर का पता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से गेम से ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए कि जो लोब पास है वो किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल से संबंधित पास नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इसमें से ये बताना है कि बास्केटबॉल गेम के अंदर इनमें से कौन सा पास नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा डिग पास। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, चेस्ट पास होता है, बाउंस पास और ओवरहेड पास, ये तीनों ही हमें बास्केटबॉल गेम के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन डिग पास नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खेल में निम्न समय अवधि का रूप नहीं होता है। देखिए, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें हमें बताना है कि बास्केटबॉल के अंदर कौन सा टाइम पीरियड का ऑप्शन नहीं होता, कौन सा नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा उसमें हो जाएगा डी, 30 सेकंड का नहीं होता। बास्केटबॉल के अंदर 5 सेकंड का रूल होता है, 8 सेकंड का रूल होता है और 10 सेकंड का भी इसमें टाइम आउट होता है। तो ये तीनों बास्केटबॉल गेम के अंदर आते हैं, लेकिन 30 सेकंड का इसमें नहीं होता। इसलिए अगर आपने बास्केटबॉल की जो वीडियो हमारी है वो नहीं देखी है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए, उसमें इन सभी को डिटेल से डिस्कस किया गया है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन बास्केटबॉल गेम से गलत नहीं होंगे। फिर भी उस वीडियो में कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनमें आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल में व्यक्तिगत फाउल का प्रकार होता है। देखिए, पर्सनल फाउल के बारे में हमसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कौन सा प्रकार होता है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसमें टेक्निकल फाउल भी होता है, पर्सनल फाउल भी होता है और डिस्क्वालीफाइंग फाउल। ये तीनों फाउल हम बास्केटबॉल के अंदर देखते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी है इसके अंदर। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खिलाड़ी द्वारा वायलेशन करने पर कौन सा निर्णय दिया जाएगा? वायलेशन मतलब कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर को अटैक करता है, उसको हार्म पहुंचाता है, उसको कोई बाधा पहुंचाता है, उसको हम बास्केटबॉल में वायलेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, थ्रो इन द ओपोनेंट, विपक्षी को थ्रो इन। क्या पूछा गया था? बास्केटबॉल में खिलाड़ी द्वारा वायलेशन करने पर कौन सा निर्णय दिया जाएगा? तो विपक्षी थ्रो इन करेगा, मतलब ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और यहाँ पर जो सामने वाली टीम है उसका एक प्लेयर बॉल को थ्रो करेगा अपने प्लेयर्स की साइड में। अगर कोई वायलेशन होता है तो उनको बॉल दे देंगे, मतलब आपकी जो टीम है, अगर आपकी टीम ने कोई वायलेशन क्रिएट किया है, किसी प्लेयर ने अगर वायलेशन किया है तो सामने वाली टीम के पास बॉल आ जाएगी। मतलब सामने वाली जो टीम है, ओपोनेंट टीम है, उनके पोजीशन में बॉल आएगी और उनकी जो टीम का प्लेयर है वो यहाँ पर ये 4 जगह होता है पूरे ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर वो प्लेयर उस बॉल को अपने जो टीम के साथी हैं उनको थ्रो करके और फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल को किस ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया? कोई भी गेम जब ओलंपिक में शामिल होता है उससे पहले उसको हम ओलंपिक में दिखाते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ऐसा हम गेम बना रहे हैं, इसको आप ओलंपिक में शामिल कर लीजिए। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या कर रखा है, कुछ रूल्स बना रखे हैं। मतलब मिनिमम जैसे कि 25 देश हैं, उस गेम को अगर खेलेंगे तो उसको हम ओलंपिक में शामिल कर लेंगे। उससे पहले डेमोन्स्ट्रेट का एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने गेम को हमें दिखाइए। तो 1932 का जो ओलंपिक था, 1932 के ओलंपिक के अंदर बास्केटबॉल को सबसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, उसका प्रदर्शन किया गया था ओलंपिक के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। निम्नलिखित क्रियाओं में से बास्केटबॉल में तकनीकी फाउल नहीं होता। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो हमें यह बताना है कि टेक्निकल फाउल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा धक्का मुक्की के अंदर। देखिए, जब आप धक्का मुक्की करते हो तो बास्केटबॉल के अंदर वो टेक्निकल फाउल की कैटेगरी में नहीं दिया जाता। मतलब आप धक्का मुक्की कर सकते हो, जब आप बॉल लेकर सामने वाली जो बास्केट है उसके अंदर बॉल को जब बास्केट करने या फिर गोल करने के लिए जा रहे हो तो बीच में आपके प्लेयर आते हैं, उनसे आपकी धक्का मुक्की या फिर आपकी एल्बो टच ये सब हो सकता है, इसका कोई फाउल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, दुराचरण करते हो, सही तरीके से आप गेम नहीं खेलते हो या फिर गेम को वायलेंट तरीके से खेलते हो, मतलब सामने वाली टीम के किसी खिलाड़ी को चोट पहुंचा रहे हो, तो वो एक वायलेंट बिहेवियर के अंदर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप करते हुए पाए जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? टेक्निकल फाउल मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने बास्केटबॉल को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। राइट आंसर इसमें पावर प्ले हो जाएगा। पावर प्ले का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। पावर प्ले इज रिलेटेड टू क्रिकेट।
लेकिन वायलेशन, लेअप शॉट और पिवट ये तीनों ही बास्केटबॉल से रिलेटेड टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जर्मनी का कौन सा खेल आधुनिक बास्केटबॉल पर आधारित है? जर्मनी का एक खेल है, तो वो जो स्पोर्ट है वो मॉडर्न बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं उससे वो बेस्ड है, उसके ऊपर वो बेस्ड है, तो उसका नाम है कॉर्फबॉल। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का गेम है? जर्मनी का। क्या नाम है? कॉर्फबॉल। किससे रिलेटेड है? मॉडर्न बास्केटबॉल से। ट्राइंगल एंड टू बास्केटबॉल में क्या है? देखिए एक टर्म है ट्राइंगल एंड टू, तो बास्केटबॉल के अंदर ये क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा एक तालमेल आक्रामक, एक सिनर्जी ऑफेंसिव। देखिए इसका मतलब क्या है, दोनों टीम में 5-5 प्लेयर हैं, तो ये टीम डिसाइड करती है, मान लो इस टीम का नाम ए है और इस टीम का नाम बी है, ये ए टीम डिसाइड करेगी कि बी टीम के एक प्लेयर पे हम अटैक करेंगे, मान लो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर प्लेयर को बोल दिया कि सामने वाली 3 प्लेयर के पीछे आपको रहना है, और 3 नंबर को बोल दिया कि आपका जो सामने वाली टीम है उसके 4 नंबर का जो प्लेयर है उसके पीछे आपको रहना है, या फिर उसके पास बॉल नहीं आनी चाहिए। और ऐसे ही मैन टू मैन जब हम मार्किंग करते हैं इस तरीके से वो की जाती है। मैन टू मैन मार्किंग को ही हम ट्रायंगल एंड टू बोलते हैं। नेक्स्ट है, फीबा का गठन कब हुआ? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके गठन के बारे में पूछा गया है, तो 1932 में इसका गठन किया गया था और 1932 में इसको ओलंपिक्स में पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। कौन से वर्ष बास्केटबॉल खेल ओलंपिक में शामिल हुआ? तो शामिल इसको नेक्स्ट ओलंपिक जो था 1936 का बर्लिन ओलंपिक, उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था ओलंपिक के अंदर। ये आपको ध्यान में रखने हैं। 32 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, प्रदर्शन किया गया, इस गेम को दिखाया गया कि ऐसा भी एक गेम होता है, और 1932 में ही फीबा की स्थापना हुई थी। इसके 4 साल बाद, मतलब जो अगला ओलंपिक था 1932 के बाद 1936 का ओलंपिक बर्लिन के अंदर, उसमें क्या किया, बास्केटबॉल को ओलंपिक के अंदर शामिल कर लिया गया। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ? इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन है, उसकी स्थापना हमसे पूछी गई है, तो 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केजर्स कौन होते हैं? तो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको केजर्स बोलते हैं। CAGE, केज मतलब होता है पिंजरा, तो पिंजरे के अंदर मतलब इंडोर स्टेडियम में वो गेम होता है, इसलिए इनको केजर्स बोला जाता है। फ्री थ्रो किससे संबंधित है? तो ये भी हमें पता है, ये भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। जंप बॉल भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा, लेअप शॉट देख लिया, पिवट देख लिया, और सबसे पहले हमने देखा था लोब पास। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, ये सारे बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लेअप शॉट, ये भी हमने देख लिया, यह है बास्केटबॉल से संबंधित। लेअप शॉट, बास्केटबॉल खेल के लिए एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए, ये भी हमने देख लिया कि 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होने चाहिए, वैसे 12 प्लेयर होते हैं। और हमसे पूछा गया है कि मिनिमम कितने प्लेयर होने चाहिए, तो कम से कम 5 प्लेयर तो होने चाहिए। अगर हमसे ये पूछा जाता कि बास्केटबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है उसमें, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, तो 5 प्लेयर तो होने ही चाहिए। मतलब आपका जो कोर्ट है उसके अंदर 5 प्लेयर खेलने वाले होने चाहिए, एक्स्ट्रा जो 7 प्लेयर हैं वो नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 5 प्लेयर आपके पास होने चाहिए जिससे कि वो सामने वाली टीम के साथ मैच खेल सकें। बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार होता है 650 ग्राम। डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम भार मतलब मैक्सिमम वेट का ये मतलब है कि मेंस कैटेगरी में पूछा गया है। मेंस का जो भार होता है बास्केटबॉल का, उसके बारे में ये बात की गई है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वो किया था जेम्स नाइस्मिथ ने। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने इन्वेंट किया था बास्केटबॉल गेम को। बास्केट रिंग का व्यास कितना होता है? डायमीटर बताना है हमने बास्केट रिंग का, ये 45 सेंटीमीटर होता है, 45 सेंटीमीटर होता है। बास्केट रिंग कौन सी होती है? ये जो रिंग है इसके अंदर हम बास्केटबॉल को डालते हैं उसको बोलते हैं बास्केट रिंग। इसका जो डायमीटर है ये हमसे पूछा गया है, ये 45 सेंटीमीटर होता है। काफ़ी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बास्केटबॉल मैच की अवधि होती है 40 मिनट्स की। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 सेकेंड भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 8 सेकेंड, 24 सेकेंड रूल भी होता है बास्केटबॉल के अंदर। ये सारे जो रूल्स हैं वो बास्केटबॉल के अंदर के हम ये सारे बास्केटबॉल गेम के अंदर ही हम देखते हैं। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों का सर्कल होता है, जो 3 पॉइंट सर्कल है उसका हमसे मेजरमेंट पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 6.75 मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो बास्केटबॉल है और यहाँ पे ये ऐसे लगा हुआ होता है, ये सर्कल है, इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। ये जो डिस्टेंस है ये 6.75 मीटर होती है। यहाँ पे बास्केट है और यहाँ पर आप इसको बास्केट में या फिर गोल करते हो। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था बास्केटबॉल को ओलंपिक में? तो वो किया था 1980 मॉस्को के अंदर।
1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें भारत ने या फिर इंडियन टीम ने पहली बार ओलंपिक्स में हम खेले थे। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1891 में हुआ था। किसने किया था? जेम्स नाइस्मिथ ने। ये हमने देख लिया, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। बास्केटबॉल महिला स्पर्धा को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया? बास्केटबॉल का जो वुमेन्स इवेंट है उसको ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? तो वो 1976 में ही कर लिया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1976 में वुमेन्स का शामिल किया गया था, लेकिन इंडिया का जो इवेंट है, इंडिया ने बास्केटबॉल में 1980 का जो मॉस्को है उसमें शामिल हुई थी इंडियन बास्केटबॉल टीम ओलंपिक के अंदर। कौन से राष्ट्रमंडल खेल में बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में बास्केटबॉल को शामिल किया, तो वो किया था 2006 या फिर 2006 का जो मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर बास्केटबॉल को पहली बार शामिल किया गया था। अब की बार पूछा है कि एशियन गेम्स में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो 1951 का जो न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर ही शामिल कर लिया गया था। आपको पता भी होगा 1951 के जो एशियन गेम्स थे नई दिल्ली के अंदर, वो पहले ही एशियन गेम्स थे और पहले एशियन गेम्स में ही बास्केटबॉल को शामिल कर लिया गया था। बास्केटबॉल कोर्ट का माप, उसका मेजरमेंट क्या होता है? आपको पता होगा 28 बाई 15 मीटर इसका माप होता है। 28 मीटर इसकी लेंथ होती है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है या फिर इसकी ब्रेड्थ होती है। 28 इंटू 15 मीटर में ये सारी मेजरमेंट है। बास्केटबॉल कोर्ट में सेंटर सर्कल का व्यास होता है। हमें डायमीटर बताना है। ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसके अंदर ये जो सर्कल होता है उसका डायमीटर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 3.60 मीटर। यहाँ से अगर इसको 3.60 की रेडियस लें तो ऐसे ही पूरा गोल बनेगा। ये होता है 3.60 का और यहाँ पर एक आर्क होता है, वो होता है 1.80 का और इस साइड भी 1.80 का होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बीच वाला सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट है, भारत में बास्केटबॉल की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, वो कहाँ पर हुआ था? इंडिया के अंदर पहला। तो 1934 न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहला जो टूर्नामेंट था बास्केटबॉल का वो खेला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल गेंद का वजन होता है, तो वजन होता है 567 टू 650। 567 की स्टार्टिंग जो है वो होती है वुमेन्स की और 650 तक होता है मेंस का। तो इन दोनों रेंज में 567 टू 650 इन दोनों की रेंज में मेंस और वुमेन्स का जो वेट है वो आ जाता है। बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? उसका सर्कमफेरेंस पूछा है, तो सर्कमफेरेंस होता है 74.9 टू 78 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल का जो बाहर वाला जो पूरा सर्कमफेरेंस है इसके बारे में पूछा है। ये 74.9 से 78 सेंटीमीटर होता है। 75 टू 78 मत कर देना एग्जाम में आए तो, 74.9 होता है एग्जैक्ट। निम्न में से किसका संबंध बास्केटबॉल से है? सभी का संबंध है, ये हमने देख लिया। डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल में सर्कल के बाहर से बास्केट करने पर कितने अंक मिलते हैं? तो ये हमने देखा है 3 अंक मिलते हैं, 3 पॉइंट हमें मिलते हैं। ये हमने बात की थी। ये जो यहाँ पर बास्केट है और ये जो 3 पॉइंट का सर्कल है, इस सर्कल से बाहर जब हम बास्केट करेंगे यहाँ से सीधा अगर बॉल इसके अंदर आ जाती है तो हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। और ये जो एरिया है, ये वाले एरिया की बात हम कर रहे हैं, इस एरिया को बोलते हैं 3 पॉइंट एरिया। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो से बास्केट करने पर कितने अंक मिलते हैं? तो फ्री थ्रो से बास्केट करने से हमें 1 अंक मिलता है। ये बास्केटबॉल की रिंग है और यहाँ पर एक फ्री थ्रो की लाइन रहती है। यहाँ से जब बॉल बास्केट अंदर हो जाती है उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। बास्केटबॉल खेल में बास्केट रिंग की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? ये बास्केटबॉल जो रिंग है इसकी जमीन से ऊंचाई के बारे में हमसे पूछा गया है। ये जो रिंग है इसकी बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 3.05 मीटर। 3.05 मीटर ये पूरी जो डिस्टेंस है बास्केटबॉल रिंग की, कहाँ से? जमीन से। तो बस बास्केटबॉल के क्वेश्चन आंसर्स का पहले पार्ट में इतना ही। और बाकी फिजिकल एजुकेशन के सभी टॉपिक्स के अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, आपको फिजिकल एजुकेशन के मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर आप टाइप कीजिए स्पोर्ट्स इंजीनियर, वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें 250 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं। कुछ टॉपिक्स अगर उसमें बचे हुए हैं तो वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो वो एक कोर्स है, उसके अंदर सारे आपके एमसीक्यूज के टेस्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मार्केट से टीजीटी पीजीटी के लिए दूसरी बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप वो एक मॉक टेस्ट का कोर्स देख लेते हो तो। बाकी चैनल की कोई भी अपडेट है उनके लिए आप टेलीग्राम पर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, या फिर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।